लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों है। उसके पीछे मल्टीपल काजेज़ हैं। फर्स्ट वन कि वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अमॉन्ग द बायर्स एंड सेलर्स। जैसे जो सेलर है उसको एग्जैक्ट पता होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मार्केट में क्या है, तो वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को से कम पर नहीं बेचता। इसी तरह बायर को भी प्राइस के बारे में अच्छे से पता होता है, तो वो उससे ज़्यादा पे नहीं करता। ठीक, और उसके बाद उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी दोनों को पता होता है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, तो किसी भी केस में वो एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट मतलब कि राइट टू ऑन द प्रॉपर्टी, कि जो सेलर है उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं लीगली उसका राइट है उन पर, लीगली वो उसकी अथॉरिटी है। अब अगर बायर्स को वो कंज्यूम करना होगा या फिर बायर्स को वो अपनी अथॉरिटी बनाने होंगे तो वो उनको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। वो इस प्राइस को पे किए बगैर उन प्रोडक्ट्स को अपनी अथॉरिटी नहीं बना सकते। उसी तरह अगर वो प्राइस पे कर देते हैं तो उसके ऊपर उनका राइट हो जाता है बायर्स का। अब सेलर ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो उसकी अथॉरिटी है, ये तो उसका प्रोडक्ट है, क्योंकि बायर्स ने उसको कंज्यूम करने के लिए एक प्राइस पे कर दिया है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बायर की अथॉरिटी है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो सेटअप होते हैं। The next one is supply curves capture all the production cost associated with making the goods or services in question. Means जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो पूरी कॉस्ट को कवर करता है जो कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगती है, किसी भी कॉस्ट को छोड़ता नहीं है। ना तो ये कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट करता है, मतलब जितनी लगी होती है उससे ज़्यादा एस्टिमेट करता है, ना ये अंडर एस्टिमेट करता है, मतलब जितनी कॉस्ट लगी होती है उससे कम भी एस्टिमेट नहीं करता। एग्जैक्ट उतनी ही कॉस्ट एस्टिमेट करता है जितनी उसको प्रोड्यूस करने में लगी होती है। कमिंग चैप्टर्स में आप पढ़ोगे प्राइवेट कॉस्ट के बारे में और सोशल कॉस्ट के बारे में। अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर को लगती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और सोशल कॉस्ट वो होती है जो कॉस्ट सोसाइटी बेयर करती है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी जो कॉस्ट बेयर करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करें तो उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है किसी प्रोड्यूसर का वो होती है प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन उसको बनाने में जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हुए, अब उससे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है तो उनको हॉस्पिटल वगैरह में पे करना पड़ रहा है। अब उसके केमिकल से उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है, उनको हॉस्पिटल में पे करना पड़ रहा है, तो ये कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? सोसाइटी बेयर कर रही है। ऐसा तो नहीं ना होगा कि जो प्रोड्यूसर होगा जिसने वो प्रोडक्ट बनाया होगा वो उनकी जगह हॉस्पिटल में पे करेगा, बल्कि वो सोसाइटी पे करेगी, जो लोग बीमार होंगे वो पे करेंगे। तो कॉस्ट टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट कॉस्ट जो कि ऑनर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो पे करता है, और सोशल कॉस्ट जो कि सोसाइटी बेयर करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में सप्लाई कर्व जो होती है वो सारी कॉस्ट को कंसिडर करती है। उसी तरह डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या कैप्चर करता है? बेनिफिट, जो कि कंज्यूमर्स को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है चीज़ों की कंजम्पशन से। अब ये भी कंप्लीट बेनिफिट को एस्टिमेट करता है, ना तो ये ओवर एस्टिमेट करता है और ना ये अंडर एस्टिमेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया कि गार्डन लगाया अपने घर के पास, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है उससे? बेनिफिट। तो अगर वो बेनिफिट जो है वो हम तक थोड़ी ना रहेगा, वो तो स्प्रेड होगा। उसकी जो फ्रेशनेस है, जो फ्रेश एयर है, जो ट्रीज़ वगैरह से जा रही है वो हमारे नेबर्स को भी जाएगी, तो मतलब सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। तो ये वो बेनिफिट है जो कि क्या है? सोशल बेनिफिट। जिस तरह प्राइवेट कॉस्ट एक प्राइवेट कॉस्ट होती है और एक सोशल कॉस्ट होती है कॉस्ट के केस में, उसी तरह बेनिफिट के केस में हमारे पास क्या होता है? प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट। तो जो डिमांड कर्व है वो भी क्या करती है? कंप्लीट बेनिफिट को एस्टिमेट करती है। उसके बाद है कि देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो कोई भी मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। देखो दो केसेस पॉसिबल है, या तो हम प्राइस को ज़्यादा कर सकते हैं या हम प्राइस को कम कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हम प्राइस को ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास लोग कम आएंगे चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे सेलर्स हैं, वो कम प्राइस पे बेचेंगे तो हमसे लोग महंगी चीज़ें क्यों ख़रीदेंगे, वो किसी और शॉप से ख़रीद लेंगे, ऐसा ही होगा। तो मतलब कि हम इवन 1 रुपये भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब हम जो प्राइस है उसको डिक्रीज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो प्राइस है वो किसको कैलकुलेट करता है, मार्जिनल कॉस्ट को, पूरी मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करता है। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा प्राइस होता ही उतना है जितनी मार्जिनल कॉस्ट होती है, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में जितनी हमें कॉस्ट लगती है। अगर हम प्राइस उससे कम कर देंगे तो हम अपनी मार्जिनल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि हमें लॉस हो जाएगा, है ना। तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसको लॉस हो जाए, इसीलिए वो कभी भी प्राइस को डिक्लाइन नहीं करेगा। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स के होने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, ना तो बायर्स प्राइस को कम कर सकते हैं, ना सेलर्स प्राइस को ज़्यादा कर सकते हैं। द मार्केट प्राइस इज़ कम्प्लीटली फ्री टू एडजस्ट टू इक्वलाइज सप्लाई एंड डिमांड फॉर द गुड एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन। देखो जो मार्केट प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। जैसे ये है हमारी डिमांड कर्व और ये है हमारी सप्लाई कर्व। इन केस हमारी सप्लाई जो होती है वो फॉल हो जाती है तो ये शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी, है ना। जब ये शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी तो मतलब सप्लाई हमारी कम है तो प्राइस हाई हो जाएगा। अब चीज़ें कम है हमारे पास, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पहले इतना था अब हाई होके इतना हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई। इसका रिवर्स, अगर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, मतलब राइज हो जाए, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए, सॉरी ये डिमांड थी, अगर हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए, तो हमारा प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें प्रेजेंट हैं जितनी डिमांड नहीं है। ग्राफिकली देखते हैं, ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। अगर सप्लाई हमारी ज़्यादा हो गई, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट कर गई, तो देखो प्राइस फॉल हो गया ना। तो चीज़ें अब ज़्यादा हैं और डिमांड उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ताकि उसकी डिमांड को भी राइज किया जा सके। तो हमने पढ़ा कि जो प्राइस है वो कम्प्लीटली कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई डिमांड डिटरमाइन करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। वो प्राइस को अगर फ़िक्स करके रखना चाहें तो फ़िक्स करके नहीं रख सकते। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस, इन कमिंग चैप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम सप्लाई और डिमांड कर्व को कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट और बेनिफिट को मेज़र करने में। देखो जो कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर का कंसेप्ट है, तो हम सप्लाई कर्व से क्या डिनोट करेंगे, कॉस्ट डिनोट करेंगे, और जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर का कंसेप्ट है, तो हम डिमांड कर्व से क्या डिनोट करेंगे, बेनिफिट्स डिनोट करेंगे। इन दिस फिगर आप देख सकते हो जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं इस सप्लाई कर्व को, ये है हमारी कॉस्ट और ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है हमारा बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट। आपको इसको क्या अज्यूम करना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम है और बेनिफिट जो है वो बहुत हाई है। अब जो कंज्यूमर कितना पे करेंगे, जितना उनको बेनिफिट हो रहा है उतना पे करेंगे ना, तो वो कितना पे करेंगे 8, जबकि कॉस्ट कितनी लगी प्रोड्यूसर को, सिर्फ 2 यूनिट्स, वो पे कितना करेंगे 8। तो यहाँ पे तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है। और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है 7, जबकि कॉस्ट उसको कितनी लगी सिर्फ 3। तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या पे करेंगे, 7 पे करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमें इतना बेनिफिट हो रहा है। और इस पॉइंट पे जो बेनिफिट है और जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाता है। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेफ्ट वर्ड ये क्या होता है, प्रोड्यूसर का सरप्लस होता है, जहाँ पे उसको कम कॉस्ट लगती है और ज़्यादा प्राइस मिलते हैं, है ना। उसको कम कॉस्ट में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और प्राइस उसको ज़्यादा मिल रहा है। अब उसके राइट वर्ड क्या केस है, राइट वर्ड देखो यहाँ पे
ज़्यादा कॉस्ट लग रही है उसको और बेनिफिट वो कम जनरेट कर पा रहा है। और हमें पता है कि कंज्यूमर बेनिफिट के हिसाब से पे करेगा। कंज्यूमर सिर्फ 4 यूनिट्स पे करना चाहता, 4 प्राइस के पे करना चाहता है यूनिट्स, जबकि उसको लगे कितने 6। इट मीन्स कि उसको 2 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, तो वो इस प्राइस पे नहीं बेचना चाहता। जबकि कंज्यूमर को फ़ायदा ही उतना हो रहा है, वो इससे ज़्यादा पे नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन उसी पॉइंट पे पॉसिबल है जहाँ पे जो कॉस्ट है वो एग्जैक्ट इक्वल टू किसके है, बेनिफिट के। जितनी कॉस्ट लग रही है उतना ही बेनिफिट हो, वही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ मेजरिंग एवरीवन्स गेन्स। टोटल सरप्लस इन सिंपल, अगर हम टोटल सरप्लस की बात करें तो सोसाइटी में ऑल प्रोड्यूसर्स एंड ऑल कंज्यूमर्स का जो बेनिफिट है, जो उनको सरप्लस हो रहा है, जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं टोटल सरप्लस। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल सरप्लस को कंसिडर करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस, कि प्रोड्यूसर का फ़ायदा प्लस कंज्यूमर का फ़ायदा, ये क्या होता है टोटल सरप्लस। नेक्स्ट, total surplus turns out to be divided between consumer and producer. The part of the total surplus that goes to the consumer is naturally called as consumer surplus and the part that goes to producer is called as producer surplus. कि उस फ़ायदे का जो सरप्लस हमें हुआ है उसका जो पार्ट कंज्यूमर को जा रहा है वो कंज्यूमर सरप्लस है, जो प्रोड्यूसर को जा रहा है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। नाउ मेजरिंग द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ डिस्क्रीट गुड। डिस्क्रीट गुड क्या होते हैं? गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूस गुड्स और एक डिस्क्रीट गुड। डिस्क्रीट गुड्स वो होते हैं जो हम होल यूनिट्स में कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार की, तो हम या फिर 1 कार ख़रीद सकते हैं या 2 ख़रीद सकते हैं या फिर 3, जितने भी मतलब ख़रीद सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि हम 1.5 ख़रीद लें, है ना। उसकी हमें एक पर्टिकुलर यूनिट ख़रीदनी पड़ेगी, हम उसको हाफ में या फिर पॉइंट्स में डेसिमल्स की फॉर्म में ख़रीद नहीं सकते। तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट गुड्स। जबकि दूसरी साइड अगर हम ग्रेन्स की बात करें, है ना, हम कह सकते हैं हमने 1.5 kg लिया, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस गुड, जिसमें एक मैटर नहीं करता कि पर्टिकुलर एक कंप्लीट नंबर ही हो। तो हमने देखा डिस्क्रीट गुड्स के केस में हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, उसमें डेसिमल्स नहीं होते। जबकि कंटिन्यूस गुड्स के केस में हमारे पास डेसिमल में क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। इस फिगर में हम मेज़र कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ डिस्क्रीट गुड या फिर टोटल सरप्लस। देखो हमने डिस्कस किया कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इक्वल्स टू प्राइस होती है, और जो प्राइस होता है उसको कौन कवर करता है, पूरा सप्लाई कर्व प्राइस को कवर करता है, मार्जिनल कॉस्ट को कवर करता है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और मार्जिनल कॉस्ट को कौन कवर करता है, पूरा सप्लाई कर्व। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्राइस कर्व है ये है हमारा सप्लाई कर्व, और ये वाली जो है वो है हम अपनी डिमांड को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व पे क्या होता है, हमारा बेनिफिट, है ना। सप्लाई कर्व पे क्या होता है, हमारी कॉस्ट, और डिमांड कर्व पे क्या होता है, हमारा बेनिफिट। देखो इस पॉइंट पे हमारा जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट। हमारा जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट। लेकिन प्राइस हमारा क्या फ़िक्स है, 500 फिक्स है। प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है, 500। हर लेवल पे प्राइस क्या है, 500। तो बेनिफिट हमें 900 का हो रहा है, जबकि पे हमें 500 करना है। इस पॉइंट पे देखो बेनिफिट हमें 800 का हो रहा है, जबकि पे हमें 500 करना है, क्योंकि प्राइस जो है वो हर पॉइंट पे फिक्स है। नेक्स्ट बेनिफिट हमें 700 का हो रहा है, जबकि पे हमें 500 करना है। यहाँ पे बेनिफिट हमें 600 का हो रहा है, जबकि पे हमें 500 करना है। तो इस पॉइंट तक अब यहाँ पे बेनिफिट भी हमें उतना हो रहा है 500 का, पे भी हमें 500 करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई सरप्लस नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हम कह सकते हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक हमें कम प्राइस पे करना था, जबकि हमें बेनिफिट
ज़्यादा हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। क्या है ये, कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे हमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। उस प्राइस के कंपैरिजन में जो हमें पे करना है, हमें बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके आगे देखो यहाँ पे क्या है, हमें बेनिफिट कम हो रहा है, प्राइस उसका ज़्यादा है। बेनिफिट हमें कम हो रहा है और प्राइस उसका ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें तो उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस 500 है, बेनिफिट हमें खाली 400 का मिल रहा है, तो हम इस लेवल पे कंजम्पशन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बेनिफिट है हमें 300 का मिल रहा है, जबकि प्राइस हमें 500 पे करना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ़्ट वर्ड हमारा क्या था, कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस गुड। पहले हमें डिस्क्रीट में दिया हुआ था अलग अलग पॉइंट्स, अब ये कंटिन्यूस है, इसीलिए हमने एक पर्टिकुलर कर्व ले ली है जो कि डिमांड कर्व है। इसको हम सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं, एमसी भी कह सकते हैं और प्राइस भी कह सकते हैं। तो देखो इस लेवल पे जो प्राइस है वो कितना है, 5 है। प्राइस हर लेवल पे 5 फिक्स्ड है ना, प्राइस इक्वल्स टू 5। और बेनिफिट यहाँ इस पॉइंट पे 10 का हो रहा है, इस पे 9 का हो रहा है, इस पे 8 का हो रहा है, इस पे 7 का हो रहा है, इस पे 6 का हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारा जो बेनिफिट है वो ग्रेटर है किससे, कॉस्ट से। जब बेनिफिट ग्रेटर होता है कॉस्ट से, तो इट मीन्स कि ये कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे बेनिफिट इक्वल है प्राइस के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस को मेज़र करने जा रहे हैं। अब ये क्या है, हमारी सप्लाई कर्व है और जो हमारा प्राइस है वो फिक्स है। क्या है हमारा प्राइस, 5। तो यहाँ पे देखो प्राइस 5 है, जबकि कॉस्ट उसको कितनी लग रही है। सप्लाई कर्व तो कॉस्ट को कवर करती है ना, हमने पढ़ा था। तो कॉस्ट उसको 1 लग रही है, जबकि प्राइस क्या है, 5। तो इट मीन्स के कॉस्ट जो है वो उसकी लेस देन है प्राइस से, है ना, कम कॉस्ट लग रही है, प्राइस ज़्यादा है। तो इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद इस पॉइंट पे देखो कॉस्ट जो है वो 2 है और पे उसको बायर जो है 5 करेगा, तो मतलब ये भी प्रोड्यूसर का बेनिफिट है। कॉस्ट उसको कम लग रही है, यहाँ पे 3 लग रहा है और मिलेगा उसको 5, यहाँ पे 4 लग रहा है और मिलेगा प्राइस उसको 5। इस पॉइंट पे जो हमारा कॉस्ट है वो इक्वल्स टू प्राइस है, जो कि कॉस्ट उसको लगी 5, वही उसको पे करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, जहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो लेस होती है किससे, प्राइस से। वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंप्लिसिटी के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके केस में बेस हमारी क्या है, बेस हमारा क्या है, दिस वन, और हाइट दिस वन, 1 to 5। इट मीन्स कि हाइट हमारी कितनी है, 5, और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, अगर ये हाइट है तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, तो बेस हमारा 1000 है, ठीक है। हाफ इंटू 1000 इंटू हाइट, व्हाट इज़ हाइट, हाउ मच प्राइस, 5, अंडरस्टूड। ये है हमारा बेस और ये है हमारी हाइट, ये है हमारा बेस और ये है हमारी हाइट। तो वी कैन यूज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए। हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए भी, जैसे कि ये कंज्यूमर सरप्लस है हमारे पास और ये हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस के केस में हाफ इंटू बेस क्या होगा, ये बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और प्रोड्यूसर के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरप्लस, दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। आई होप आपको टोटल सरप्लस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डेड वेट लॉस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।